सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आज देश का मीडिया या तो डरा हुआ है या बिका हुआ है, लोगों तक सच्चाई पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए आज आप सब साथियों का हमें सहारा है और आप सभी हमारे सुख दुख के साथी हैं। सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का आप सब लोग आज एक माध्यम है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि केजरीवाल जी को 3 बार के जो दिल्ली के भारी बहुमत से चुनिंदा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद भी किस तरह से, कितनी बेरहमी से, बगैर कोई सबूत होते हुए किस तरह से ईडी उनको खींच के ले जाती है, ये एक प्रजातंत्र का उपहास है। हत्या है प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र देश में खत्म हो गया है। ये तानाशाही है बीजेपी की। बीजेपी देश में हिटलरशाही चाह रही है, मनमानी चाह रही है, और केजरीवाल जी उसके खिलाफ एक बुलंद और मुखर आवाज है। ये मामला क्या है, क्षेत्र की जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को, देश की जनता को हम थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डाल के बता दें, क्योंकि गोदी मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, न्यूज चैनल्स सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। क्या होता है, शरद चंद्र रेड्डी जी जो शराब घोटाले में वांछित थे, उनको लेके एक तथाकथित शराब घोटाला, बीजेपी एक बनावटी घोटाला दिल्ली में शुरू करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश 2022 में रचती है। सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी जी को बीजेपी 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार करती है। उसके तुरंत बाद 15 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी जी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के खरीदते हैं। 5 करोड़ रुपया इलेक्शन का चंदा बीजेपी को शरद चंद्र रेड्डी जी देते हैं और उनको बेल मिल जाती है। आगे का खेल आप समझिए। 2023 में, जून 2023 में वही शरद चंद्र रेड्डी जी दोबारा से लगभग 40 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और अरविंद, एक सरकारी गवाह बनके अरविंद केजरीवाल जी पर इल्जाम लगाते हैं कि इस तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी का भी हाथ है। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है और इस तथाकथित शराब घोटाले में ईडी की रेड बीजेपी के कहने पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर शुरू हो जाती है। एक बात मैं आप सबके साथ यहां और साझा करना चाहूंगा। लोगों में एक भ्रम और गोदी मीडिया फैला रहा है, राष्ट्रीय चैनल, न्यूज चैनल फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल क्यों नहीं मिल रही है। उसके बारे में भी मैं एक क्लियरिटी यहां पे आप सबको करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पर, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह जी हों, या आज अरविंद केजरीवाल जी हों, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पर पीएमएलए एक धारा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, उसके तहत लगातार उस धारा में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। यह धारा टाडा धारा का ही एक भाग है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जोड़ा गया था, और ये एक देशद्रोही धारा है। इस धारा में बेल है ही नहीं, जमानत है ही नहीं। जब इस धारा में जमानत है ही नहीं, ये देशद्रोह की धारा है, तो किसी भी एक विपक्षी एमएलए या मुख्यमंत्री पर, कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस का हो कोई साथी, या हेमंत सोरेन जी हो, आज अरविंद केजरीवाल जी हो, इन्हीं धाराओं में बीजेपी के इशारे पर ईडी एक राजनीतिक संस्था बन गई है और इन्हीं गैर जमानती धाराओं में उन सब पर लगातार एफआईआर कर रही है। इसीलिए बीजेपी के कहने पर, उनके इशारे पर किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को, हेमंत सोरेन जी को, या कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता है, ईडी द्वारा चार्जशीट फाइल होने के बाद उसको बेल ही नहीं मिलती है, क्योंकि
इन धाराओं के अंतर्गत बेल है ही नहीं। अब एक बात मैं यहां आपके साथ और साझा करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने आज ही गिरफ्तार क्यों किया है, कल रात को ही गिरफ्तार क्यों किया है, इतनी जरूरी क्या बात थी? उसको लेकर 3 अलग अलग कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, आप सबको पता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो एक सबसे बड़ा घोटाला है। उसमें पूरी की पूरी बीजेपी नंगी हो गई है। भ्रष्टाचार में ये लोग कितने लिप्त हैं वो सबके सामने आ गया है। अब बीजेपी को अपना ये सब छुपाने के लिए मीडिया को एक बहाना देना था, और उस बहाने के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जो तथाकथित शराब घोटाला था उसके तहत उनको रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कल रात में ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा डिटेल एसबीआई को, चुनाव आयोग को देना था। आज पूरी मीडिया का ध्यान उस बीजेपी के घोटाले से हटके सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के घोटालों की तरफ, जो तथाकथित और बगैर कारण की बातें हैं उनके ऊपर पूरी मीडिया का ध्यान बीजेपी ने जुटा दिया है। मैं एक बात आपके माध्यम से बीजेपी के साथियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर हम 1 करोड़ रुपया भी कहीं इकट्ठा रख देते हैं तो 1 करोड़ रुपया कैश एक बोरी भर जाती है। ये लोग कभी 100 करोड़ का घोटाले का इल्जाम लगाते हैं, कभी 150 करोड़ का लगाते हैं, कभी 1400 करोड़ का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पिछले 2.5 महीने से जो केजरीवाल जी के पीछे लगे हैं ये लोग, और 2.5 साल से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के पीछे लगे हैं, ये 1 रुपए की भी कोई भी उगाही, कोई भी वसूली, कोई भी बरामदगी बीजेपी के साथियों के कहने पर ईडी 1 रुपए की भी कोई भी बरामदगी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से आज तक नहीं कर पाई है। तो घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया? ये आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये ईमानदारी से आज भी 3 बार गवर्नमेंट चलाने के बाद 9 साल के बाद भी दिल्ली का बजट प्लस में है, कोई भी कर्जा दिल्ली सरकार पर नहीं है। ये ईमानदारी का, केजरीवाल जी की ईमानदारी का एक जीता जागता सबूत है, और उसी ईमानदारी से, उसी काम की राजनीति से बीजेपी एक तरह से द्वेष लगाई बैठी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का? केजरीवाल जी के कहने से उनके नेतृत्व में भगवंत मान जी ने पंजाब में अडानी का नशे का कारोबार खत्म कर दिया है। पहले सारा सिस्टम, जो नशा तालिबान से आता था और अडानी के पोर्ट पे उतरता था और वो नशा पंजाब में सप्लाई होता था, उस सारे नशे के कारोबार को भगवंत मान जी की सरकार ने आने के बाद पिछले 2 साल में उसका नेटवर्क पंजाब से ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी के दुश्मन बने बैठे हैं। तीसरा जो बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का, तीसरा कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष की एक मुखर आवाज हैं। अभी उन्होंने सीएए के खिलाफ जो बोला था कि आप लोग सीएए में जो नागरिकता देने का प्रावधान है उसको डिटेल से पढ़िए, उसमें रोहिंग्या जो आतंकवादी जिनको बोलती थी बीजेपी, उनको भी नागरिकता दे रहे हैं ये लोग, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वहां से आए हुए हिंदुओं को भी नागरिकता दे रहे हैं। जब बाहर के पहले ही भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है, उस जनसंख्या के लिए हम रोजी रोटी, रोजगार और आवास का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो जब बाहर से 4, 6, 10 करोड़ आदमी एक विस्थापित के रूप में और भारत में आ जाएगा तो क्या यहाँ पे चोरी, लूट, डकैती, लूटमार नहीं बढ़ेगी? यही सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया था। इस बात से भी ये लोग चिढ़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी आज या कल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको भनक लग गई, एक सवाल और उठाना चाहते थे। आज आपके माध्यम से वो सवाल मैं उठा रहा हूं बीजेपी के साथियों से। अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाह रहे थे कि जब ये लोग, अफगानिस्तान में आज तालिबान का शासन है, जब आज तक ये लोग, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुसलमानों और तालिबानियों से नफरत करते थे, तालिबानियों को ये आतंकवादी बताते थे, तो आज ये लोग अफगानिस्तान की मदद के लिए यहां से जहाजों में भर भर के अनाज और ट्रकों में भर भर के, बोरियां भर भर के इस देश का बेशकीमती अनाज तालिबान को क्यों बांट रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के किसी साथी के पास है? ये सिर्फ इसलिए बांट रहे हैं कि यहां से अनाज जाता है और अडानी के पोर्ट पर वहां तालिबान से, अफगानिस्तान से अफीम और ड्रग्स सारी आती हैं और उनको अडानी सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, और इस देश में नशे का कारोबार अडानी चला रहा है, जो कि
भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से हो रहा है। ये खुलासे थे जो आप सभी साथियों के, जनता के बीच में इन सब सच्चाई को पहुंचाने के लिए आज आप सभी साथियों को बुलाया था। इस माध्यम से आप सब ने यहाँ पहुंचे, आप सबका धन्यवाद। आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर किसी साथी का कोई प्रश्न इस विषय पे हो, और साथ साथ ये भी अनुरोध करूंगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में गठबंधन में कांग्रेस के साथ साझा चुनाव लड़ रही है। एक दबाव अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यह भी था कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए और हमारी मदद कीजिए या अलग से चुनाव लड़िए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये ऑफर भी अरविंद केजरीवाल जी के पास था। लेकिन हम कांग्रेस के साथ मिलके हम प्रजातंत्र में संविधान बचाने निकले हैं। हम देश की आवाज उठा रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारों की, युवाओं की, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। इसीलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट किया गया है। और आगे इसी विषय पे हमारे गठबंधन के साथी प्रदेश युवा के सचिव कांग्रेस से भाई काला प्रधान जी लाडपुर से इस विषय पे कांग्रेस की तरफ से अपना विचार रखेंगे। आगे की बात भाई काला प्रधान जी बताएंगे, और इस विषय पे कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया है कि कानून सर्वोपरि है, और यदि कोई इंसान कानून को से ऊपर अपने आप को समझता है वो गलत है। बार बार समन मिलने के बाद भी केजरीवाल जो है वो हाजिर नहीं हुए, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन में हरियाणा प्रदेश में एक्साइज का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। 40 साल पुरानी शराब भी निकाल के दुष्यंत साहब ने, जो इनकी साझे गठबंधन की सरकार थी, उसको बेचा है कोरोना टाइम में, कोरोना काल में। गुजरात में लगभग 120 आदमी चुनाव के दौरान जहरीली शराब पी के मर गए। 27 साल से गुजरात में शराब बैन है, उसके बाद भी गुजरात में आदमी मर रहे हैं शराब पी के। उसका दोषी कौन है? दूसरा, कंवरपाल गुर्जर जी एक नालायक, निकम्मे और अनपढ़ आदमी है, उनको किसी बात का पता ही नहीं है। जब बच्चे उनसे शिक्षा के बारे में सवाल पूछते हैं तो उनको यह नहीं पता है कि इसका जवाब क्या देना है। उनको एक डिजिट, लिखी हुई डिजिट ये पढ़नी नहीं आती है कि 7 लाख है या 7 करोड़ है या 7,000 है। कंवरपाल गुर्जर जी, उनको कुछ बोलने के लिए कहा जाता है अनर्गल ही। कुछ साथी ऐसे हैं बीजेपी में जिनको पता कुछ भी नहीं है, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, उनको जानकारी कुछ भी नहीं है, कुछ न कुछ उनको बोलने से मतलब रहता है। क्या मैं कंवरपाल गुर्जर जी को आपके माध्यम से किसी डिबेट में बैठने का न्योता देता हूं? आप किसी भी चैनल पे बैठिए और वहां सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है, और इस तरफ से हम बात रखते हैं सच्चाई क्या है। अगर 2 मिनट भी और टिक जाएंगे तो हम कंवरपाल गुर्जर जी का आदर भी करेंगे और उनकी बात का सम्मान भी करेंगे और उनको सच्चाई मान लेंगे। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, वहां पे अनुराग ढांडा को गंभीर चोटें आई है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें हक दिया है कि हम विपक्ष गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। हमें प्रजातंत्र में कुछ अधिकार दिए गए हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें रोष प्रदर्शन, उसमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हम कर सकते हैं। जो बात सरकार की कोई गलत है, सरकार की गलत नीतियां हैं, हम उनका विरोध कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की कोई आवाज उठाने के लिए आज विपक्ष की आवाज दबा दी गई है? आज विपक्ष की आवाज दबा दी गई है और वो लठशाही से दबाई गई है, तानाशाही से दबाई गई है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी को आज अब वो मेडिकल में एडमिट हैं, उनको चोटें आई हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और इसी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मंत्रियों को, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को दिल्ली में भी घसीटा जा रहा है, ये भी इसका जीता जागता उदाहरण है। ये नहीं, जब किसान बोलते हैं तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है, जब पहलवान बेटियां बोलती हैं तो उनको बाड़ों से पकड़ के सड़क पे खींच दिया जाता है, जब हरियाणा के सरपंच बोलते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, जब कर्मचारी बोलते हैं, ओपीएस की मांग करते हैं, जब महिला कर्मचारी बोलती हैं, हमारी आशा वर्कर बहनें बोलती हैं तो उनको पीटा जाता है, जब डॉक्टर और वकील अपनी मांग रखते हैं तो उनको पीटा जाता है। 10 साल से देश में प्रजातंत्र बचा नहीं है, या लठतंत्र और तानाशाही का राज चल रहा है। और इसी से बचने के लिए, देश को इसी से निजात दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसके तहत रोहतक से जो हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हो कि उनकी कितनी मदद करोगे, कि किस तरह से आपका वो रहेगा? देखिए, आप सबको पता है रोहतक में पिछली बार इन लोगों ने लठशाही की थी। दीपेंद्र हुड्डा जी पिछली बार भी रोहतक से विजेता थे। इस बार मैं दावे से कहता हूं
दीपेंद्र हुड्डा जी गठबंधन के उम्मीदवार है, हम तन मन धन से यहाँ पे उनका साथ देंगे, दिन रात उनके पीछे एक कर देंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी कम से कम 4 लाख वोटों से रोहतक लोकसभा जीतने जा रहे हैं। इतने दिन पहले आज हम यहाँ अनाउंस कर रहे हैं, आप देख लेना। जनता इतनी त्रस्त है, हम जगह जगह गांव गांव घर घर घूम रहे हैं। इनका जो बिजली की जो समस्याएं हैं, जो छापेमारी इनकी है, जो लूटमार इन्होंने मचा रखी है हरियाणा में, उस चीज से प्रदेश की जनता और देश की जनता त्रस्त है। बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और उसी चीज से बीजेपी डरी हुई है कि जब तुम्हारी सत्ता चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। जितने घोटाले तुम लोगों ने किए, चाहे वो कोरोना काल में किए, किस किस से तुमने चंदा लिया, कैसे तुमने धन इकट्ठा किया, उस सब के कारण बीजेपी डरी हुई है। और डरती हुई बीजेपी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष ना तो डरेगा ना झुकेगा। आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कितने वोटों का फायदा दीपेंद्र हुड्डा को दे रही है? देखिए, हमारा संगठन है आम आदमी पार्टी, आज गांव गांव घर घर पहुंच चुकी है। ये तो बीजेपी के पन्ना प्रमुख तो पन्नों में ही है, हमारा संगठन घर घर गांव गांव तक है। और दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके बारे में उनकी वोट मांगते हुए हमें मजा आएगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही एक अलग है। उनके सामने तो मोदी जी भी फैल हैं, वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। उनको उनके वोट मांगना तो हमारे लिए एक तरह से सूरज को दीपक दिखाना है। वो खुद, उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है, हम प्रयास करेंगे उनकी मदद करने का, और हमारा संगठन प्रयास करेगा एकजुट होके, हम पूरा उनकी मदद करेंगे और पूरी ताकत से मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, आप लोग कितने आश्वस्त हो कि कांग्रेस की तरफ से आपको मदद मिल रही है? हम 100% आश्वस्त हैं। मेरी ड्यूटी पर्सनली लाडवा विधानसभा में थी। कांग्रेस का हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं, आदरणीय विधायक साहब, उनके पीए साहब दिन रात एक किए हुए हैं। हर कांग्रेस का साथी आम आदमी पार्टी और गठबंधन का धर्म निभा रहा है, और यहाँ हमें भी आदेश और निर्देश हैं और हमारा धर्म भी बनता है। यहाँ भी हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और तन मन धन से दीपेंद्र जी की मदद करेंगे।